एवरीवन, वेलकम बैक। आज हमारा अहमदाबाद ट्रिप का तीसरा दिन है और आज हम आ गए हैं गांधी आश्रम देखने के लिए। तो गांधी आश्रम पहुंचते पहुंचते हमें 12:30 बज गए हैं, क्योंकि कल रात हम होटल लेट पहुंचे थे तो सोने में भी लेट हो गए थे और सुबह जगने में भी लेट हो गया था। तो सुबह उठते ही पहले हम तीनों फ्रेश हुए और उसके बाद नाश्ता वगैरह किया और उसके बाद आ गए गांधी आश्रम देखने के लिए। तो पहुँचते पहुँचते हमें 12:30 बज गए और गांधी आश्रम में जैसे ही एंटर हुए तो पूरी तरह से ऐसा लग रहा था कि हम कहीं गार्डन में आ गए हैं। इतनी सारी हरियाली थी और इतनी शांति थी कि मन को एक एहसास होने लगा कि हम कहीं शांत जगह पे आ गए हैं। इतनी जगह मैं घूमी, अहमदाबाद की कई जगह में मैं घूमी हूँ, लेकिन इतनी शांति मुझे कहीं पर नहीं मिली है। और ये है एक म्यूज़ियम जैसा, जहाँ पर गांधी जी की पूरी लाइफस्टाइल के बारे में लिखा हुआ है और उसके साथ कौन कौन थे, उसके साथ किस किस ने पार्टिसिपेट किया है सत्याग्रह करने के लिए, स्ट्राइक करने के लिए, किस किस ने उसका सपोर्ट किया है, वो सारा यहाँ पर एक्सप्लेन किया। और ये चरखा गांधी जी के टाइम का है, जिस चरखे से गांधी जी कॉटन वगैरह बनाया करते थे, धागे वगैरह, और उसी धागे में से कॉटन्स वगैरह बनाते थे और उसी के कपड़े पहनते थे। और यहाँ से गांधी जी ने नमक आंदोलन किया था, जिसको हम दांडी कूच से भी जानते हैं। यहाँ पर जिस जिसने उसका सपोर्ट किया था ना, उसका मिनिएचर बनाया हुआ है। पूरे आश्रम में ऐसे कई सारे चरखे हमें देखने को मिल रहे हैं और यहाँ की शांति देखकर तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ से कहीं घूमने जाना ही नहीं है, बस यहाँ पर ही घूमते रहें। और अब हम जा रहे हैं गांधी जी के फ्रेंड्स का घर देखने के लिए। जो हमने गैलरी देखी ना, बस उसी से थोड़ा ही दूर है गांधी जी के फ्रेंड्स का घर। जितने भी घर हम इस आश्रम में देखेंगे, उन सभी लोगों ने गांधी जी के साथ स्ट्राइक में उसका सपोर्ट किया था। गांधी जी के फ्रेंड्स का नाम मगन है और ये यहाँ पर रहते थे और गांधी जी को स्ट्राइक वगैरह करने के लिए सपोर्ट करते थे, उसके साथ थे। और उसके बारे में यहाँ पर पूरा एक्सप्लेन किया है कि वो कौन थे, उसने कौन कौन सी स्ट्राइक में गांधी जी का सपोर्ट किया है। तो ये सब पूरे पुराने ज़माने का है, इसमें कुछ चेंजेस नहीं हुए हैं, सिर्फ कलर रंग रोगन वगैरह हुआ है। ऐसी पुरानी चीज़ें देख के अच्छा लगता है, क्योंकि अब तो ज़माना चेंज हो गया है तो ऐसी चीज़ें देखने को बहुत ही कम मिलती है। तो ये सारी चीज़ें हमें म्यूज़ियम वगैरह में देखने को मिलती है। इतनी शांति थी और इतनी ठंडक भी थी कि लगता था कि यहाँ पर सेंट्रल एसी चल रहा है। और अंदर आते ही हमें कई सारे छोटे बड़े चरखे देखने को मिले, जिससे गांधी जी और उसके साथी मित्र थे वो धागा वगैरह बनाया करते थे और इसी चरखे से धागे बनाते थे और उसी धागों से खादी का कपड़ा बनाते थे और वहीं कपड़ों को पहनने के लिए इस्तेमाल करते थे। चरखे से बनाया हुआ धागा भी यहाँ पर लगाया है, तो वो किस तरह से उसको समेट के रखते हैं वो भी यहाँ पर दिखाया था। और आज की तारीख में भी गांधी जी को कॉटन के धागे का ही हार पहनाते हैं, क्योंकि धागे की शोध गांधी जी ने की थी। और यहाँ पर कई सारे गांधी जी के चित्र दिखाए गए हैं। और अब हम आ गए हैं साबरमती रिवर। तो यहाँ पर पूरी जगह खुली खुली थी और थोड़ी सी धूप भी ज़्यादा थी, तो हमें गर्मी भी ज़्यादा लग रही थी। और जीत देख रहा है साबरमती रिवर को, तो मैं आपको भी दिखा दूँ कि आश्रम से साबरमती रिवर कैसी दिखती है। और वैकेशन चल रहा है तो थोड़ी सी भीड़ भी ज़्यादा है।
सो यहाँ पर हमारी फ़ोटो शूट चल रही है। तो फ़ोटो खींचते खींचते टाइम का पता ही नहीं चलता है कि कितना टाइम हुआ है, लेकिन आधा घंटा शायद हो गया होगा हमें फ़ोटो क्लिक करते करते। और आ गए हम गांधी जी का घर देखने के लिए। ये गांधी जी का घर देख के तो मुझे गांव की याद आ गई। गांव में इसी तरह के बड़े बड़े कमरे वाला घर होता है और कई सारे कमरे होते हैं। तो जैसे ही गांधी जी के घर के अंदर आए तो पहले हमें गांधी जी का बड़ा सा कमरा देखा, जहाँ पर बैठ के गांधी जी मीटिंग किया करते थे, अपने मित्रों के साथ बातचीत किया करते थे, धागे वगैरह बनाया करते थे। और उसी के कमरे के बाजू में कस्तूरबा का कमरा है और कस्तूरबा के कमरे के बाजू में गेस्ट का कमरा है। और अब हम आ गए हैं किचन में। तो ये पुराने ज़माने का किचन, जहाँ पर मटके वगैरह रखने की जगह अलग से होती है। और जहाँ जहाँ पर भी गांधी जी ने जो बर्तन इस्तेमाल किए हैं वो यहाँ पर सब कुछ रखा हुआ है। गांधी जी ने धागा बनाना चालू किया था, लेकिन आज भी वहाँ पर धागे अभी भी बन रहे हैं। तो किस तरह से बना रहे थे वो मैडम बता रहे थे। तो जीत को भी लगा कि चलो मैं भी देखता हूँ मुझसे भी बनता है कि नहीं। लेकिन जीत ने पहली बार देखा था और पहली बार हाथ में लिया था, तो उससे नहीं बन पा रहा था, लेकिन 1 फुट जितना तो ज़रूर जीत ने बनाया। और जो कुटीर अब हम देखने जा रहे हैं वो विनोबा कुटीर से और मीरा कुटीर से जानी जाती है। यहाँ पर ये 2 लोग रह रहे थे और ये 2 लोग गांधी जी के विचारों से प्रभावित होकर गांधी जी के साथ जुड़ गए थे। और यहाँ पर कई सारे ऐसे मिनिएचर थे जो गांधी आश्रम में बनाए हुए हैं। और अभी दोपहर के 4 बजे है और पूरा गांधी आश्रम घूमते घूमते हमें 3 से 4 घंटे हो गए हैं। तो पूरा थक गए हैं हम तीनों, और तीनों को भूख भी लगी है और गला भी सूख रहा है। जीत को सोडा नहीं पीनी थी, इसलिए जीत ने अमूल दूध की बोतल ले ली है और हम दोनों ने यहाँ पर छाछ सोडा मंगा ली है। बहुत ज़्यादा धूप होती है तो छाछ सोडा हेल्थ के लिए अच्छी रहती है। कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह तो हम पीते ही हैं, लेकिन वो इतनी अच्छी नहीं रहती है, सिर्फ हमें ठंडा ठंडा ही महसूस करवाती है। लेकिन छाछ सोडा हेल्थ के लिए अच्छी रहती है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर छाछ सोडा पी और जीत ने अमूल दूध पिया। तो अब चलते हैं होटल की ओर। नेक्स्ट डेस्टिनेशन क्या है और हमने क्या क्या एंजॉय किया वो देखने के लिए वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो का। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। सी यू देन, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।